बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फैकल्टी मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। ये ट्यूटोरियल जो है ये एच के लिए है कि उन्होंने अगर अपने जो एच हैं, हाउ दे विल मैनेज देयर पेजेस ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स ऑन द वेबसाइट। तो इसको भी हमने उसी तरह से लॉगिन, पहले लॉगिन करेंगे जैसे फैकल्टी मेंबर के तौर पे हमने लॉगिन करवाया था। तो यहाँ पे भी अब लेट से ये खुर्शीद असगर साहिब हैं जो कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के एच हैं, तो उनका लॉगिन करने लगा हूँ। उनको हमने लॉगिन किया, उनका यूज़र नेम दिया और उनका पासवर्ड दिया। तो इसी तरह से जितने भी एच हैं सारों के एच के लॉगिन और यूज़र नेम और पासवर्ड ऑलमोस्ट बने हुए हैं, और उनके पेजेस भी सारे के सारे बने हुए हैं। तो इसको हम ये जो टैब्स जिस तरह के आपके फैकल्टी वाले में नज़र आ रहे थे, तो आपको देखा होगा कि फैकल्टी में सिर्फ 3 या 4 टैब्स ही नज़र आते हैं, बाकी नहीं आ रहे। तो अगर जो भी एच होंगे या किसी जो ऑफिसेज हैं, लेट से रजिस्ट्रार ऑफिस है, इसी तरह हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है, इसी तरह हमारा लाइब्रेरी का ऑफिस है, तो इन ऑफिसेज के लिए भी अगर कोई है यूज़र, तो उनके यूज़र भी बने होंगे, तो उनको अपने अपने ऑफिसेज नज़र आ रहे होंगे। जैसे कि ये डॉक्टर खुर्शीद साहब का है लॉगिन, तो क्योंकि वो डायरेक्टर क्यूईसी भी थे और डायरेक्टर आईटी भी हैं और इसी तरह वो एचओडी भी हैं, तो इनको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो नज़र आ रही हैं। तो लेट से हम वन बाई वन इनको एक्सप्लोर कर लेते हैं और उनको देख लेते हैं। ये नीचे वाले दो बटन्स हैं, लॉगआउट और चेंज पासवर्ड, ये तो सेम वर्क करेंगे जैसे हमारे फैकल्टी मेंबर वाले में करते थे। तो अगर तो फैकल्टी मेंबर्स का उन्होंने डाटा चेंज करना है, तो फैकल्टी मेंबर पे वो क्लिक करेंगे, तो उनके डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लॉगिन बने होंगे, जो एक एचओडी है उसको सारे के सारे अपने फैकल्टी मेंबर यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो अगर वो देखना चाह रहे हैं कि मेरे कितने फैकल्टी मेंबर हैं जिनका प्रोफाइल अपलोड हो चुका हुआ है, तो दे कैन सी फ्रॉम हेयर। ओके जी, ये तो एक एचओडी अगर वो इसी तरह से अगर उन्होंने कोई अपने पेज पे कि कितने प्रोग्राम वो अपने ऑफर कर रहे हैं, उनके जो वेबसाइट है हमारी, उन पे कितने वाले प्रोग्राम जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से लेट से ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के ये सारे के सारे प्रोग्राम जो हैं वो ऐड हुए हुए हैं। और इसी अगर कोई नया प्रोग्राम ऐड करना है तो आप सिंपल यू कैन क्लिक ऑन द ऐड डिग्री प्रोग्राम। इसको हम देख लेते हैं कि इसमें कैसे करते हैं। डिग्री प्रोग्राम ये ऑलरेडी आ रहा होगा, और आपने डिग्री का नाम लिखना है कि डिग्री का नाम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद उसका ड्यूरेशन कितना है। तो अगर वो लेट से एमएससी है तो वो चार सेमेस्टर का होगा, ड्यूरेशन उसका जाहिर की बात है 2 ईयर्स होगा। नंबर ऑफ़ सेमेस्टर उसमें कितने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसी तरह और डिग्री कंप्लीशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब भी कोई नई डिग्री ऐड करेंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे और सेव के बटन पर क्लिक करेंगे, और ये ऑटोमेटिकली जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके जो डिपार्टमेंट का पेज है वहाँ पे ये सारी चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी। हम दोबारा से यहाँ पे आ जाते हैं डिग्री प्रोग्राम में। तो और एक और चीज़ जो हम यहाँ से कैरी ऑन कर सकते हैं कि आपका जितना भी आपका सिलेबस है, स्कीम ऑफ स्टडी है अपने हर प्रोग्राम की, यू कैन मैनेज फ्रॉम द हेयर। अगर लेट से मैं बीएस कंप्यूटर साइंस की बात करता हूँ, तो इसका स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो आपने बनाना है। तो इसका तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए कि आपने कैसे ऐड करना है। तो लेट से मैं बीएस कंप्यूटर साइंस को अगर आप इसको एडिट करते हैं, तो एडिट करेंगे तो यहाँ पे ये एक तो ये वाली चीज़ मुझे बता देगा कि आपने सॉरी, तो एडिट करेंगे तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी गलत हो गई हुई है उसको अब आपने चेंज करना है, तो आप सिंपली यू कैन क्लिक ऑन द एडिट बटन एंड यू कैन अपडेट योर इन्फॉर्मेशन। ये तो चीज़ें होगी आपकी डिग्री प्रोग्राम में ऐड करनी है आपने क्या क्या। इसी तरह आपने कोर्सेज कौन कौन से पढ़ा रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर, कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, उनकी सारों की लिस्ट आपकी यहाँ पर, जैसे कि ये हम लोगों ने अपनी ऐड की हुई है, वो वन बाई वन आप लोग ऐड कर सकते हैं। ऐड कोर्स करेंगे, ऐड कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको वो कोर्स का कोड पूछेगा, कोर्स का टाइटल क्या है और क्या वो कोर्स की कौन कौन सी कैटेगरी है। अगर आपकी कोई और कैटेगरी है तो वो आप लोग बता सकते हैं, वो भी ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग अपने सारे के सारे कोर्स कैटलॉग जो हैं वो
कंप्लीट कर सकते हैं कि कौन कौन से आप लोग कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। तो इधर से आप लोगों ने कोर्सेज ऐड कर लिए हैं। जब आपके एक दफ़ा कोर्सेज आपने ऐड कर लिए तो जब फर्स्ट पहले अगर आपने स्कीम ऑफ स्टडी बनानी है तो आपको यू हैव टू एंटर फर्स्ट कोर्स नेम्स एंड देयर कोड्स एंड देयर कैटेगरीज। उसके बाद आप दोबारा से डिग्री प्रोग्राम्स में अगर आप आएंगे तो आपको जो नज़र आ रही होंगी ये स्कीम ऑफ स्टडी, तो यहाँ पे आपने एडिट स्कीम ऑफ स्टडी करनी है। अगर तो ये हमने जैसे कि ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, तो इसी तरह से आपने भी अगर कोई भी नहीं ऐड किया होगा तो आप सिंपल ऐड स्कीम पे क्लिक करेंगे। तो ऐड स्कीम के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि जी पहला सेमेस्टर है आपका, कोर्स आपने कौन सा पढ़ाना है, उसके क्रेडिट आवर्स कितने हैं और उसके लैब क्रेडिट आवर कितने हैं। तो उसके बाद सेव करेंगे और ये ऑटोमेटिकली आपकी पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, लेट से अगर वो 4 सेमेस्टर का डिग्री प्रोग्राम है, एमएससी है, तो आप जो उसके 16 या 20 जितने भी क्रेडिट आवर्स हैं वो आप हर अलग अलग 1 बाई 1 कोर्सेज ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से आपका पूरे का पूरा एक स्कीम ऑफ स्टडी जो है उस एक डिग्री की आपकी बन जाएगी। और ये सारे का सारा एच के पास कंट्रोल है, दे कैन मैनेज इट बाय यूजिंग देयर लॉगिन नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इसी तरह से आप लोग डिपार्टमेंट्स के बारे में, अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट क्या कुछ करता है, तो आप अपने यहाँ पे डिपार्टमेंट का आपका बाय डिफ़ॉल्ट नाम आ रहा होगा। आपने अपने डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन देना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, विजन आपने देना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, मिशन आपने है तो वो यहाँ पे लिखेंगे, डिपार्टमेंट की कोई पिक्चर आपकी अपलोड करनी है कि जो आपके डिपार्टमेंट के पिक्चर आपको शो हो तो वो यहाँ से अपलोड करेंगे। और इसी तरह थंबनेल भी एक यूज़ होगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे यूज़ होगा। तो ये दोनों पिक्चर्स आप लोग लगा सकते हैं। इसी तरह एचओडी का मैसेज आपने देना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, उसका यूआरएल, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये चीज़ें आप लोग सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो इसका डिपार्टमेंट का पेज होगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। इसी तरह से ये सारी चीज़ें आपने अगर ऑब्जेक्टिव अगर कोई हैं तो वो आपने देने हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। अगर कोई चीज़ अगर आपने लेट से अगर आपने एच का मैसेज यहाँ पे नहीं दिया तो वहाँ पे भी डिस्प्ले नहीं होगा। आपने विजन का वहाँ पे नहीं देना चाह रहे तो आपने विजन यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो वहाँ पे आपका विजन भी शो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह ऑफिसेज़ वाले जो ऑफिसेज़ का टैब है, तो ऑफिसेज़ में भी आप लेट से मैंने इसको एडिट करना है तो सिंपल आपको अपना ऑफिस नज़र आ रहा होगा, उसको एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद आपको पास उसके अपने डिपार्टमेंट अपने ऑफिस का इंट्रोडक्शन देंगे, अपने ऑफिस की पिक्चर देना चाह रहे हैं, अपने मैसेज को देना चाह रहे हैं, जो भी आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, और अगर आपके ऑफिस ने जो भी करंटली कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो आप लोग देना चाह रहे हैं, तो वो सारी जो भी आपके ऑफिस ने कंप्लीट किए हैं तो वो सारी काम आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से आपने अपने 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 ऑफिस का स्टाफ ऐड करना है कि उनमें मेरे ऑफिस में कौन कौन से जो डेजिग्नेशन के लोग हैं वो काम कर रहे हैं। लेट से हम कहते हैं जी डायरेक्टर क्यूईसी के ऑफिस में एक एडिशनल डायरेक्टर क्यूईसी है, एक इसी तरह रजिस्ट्रार के ऑफिस में एडिशनल रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, तो दे कैन पुट देयर इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग दिस टैब। तो स्टाफ मेंबर में आप लोग ऐड स्टाफ मेंबर करेंगे और इसके बाद आपने उसका स्टाफ का नाम, ईमेल आईडी, क्वालिफ़िकेशन, डेट ऑफ बर्थ, पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करते जाएंगे और यहाँ से आप लोगों ने उनका ये सारी चीज़ें और उसके बाद सेव कर देंगे। तो कुछ तो हमारे यूज़र होंगे जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे, जिनका यूज़र नेम लेट से कोई फैकल्टी मेंबर होगा तो फैकल्टी मेंबर का तो सारों के यूज़र बने होंगे, ऑलरेडी बने होंगे। तो अगर नया है कोई ऐसा है जो कि जूनियर ग्रेड के हैं, उनके लॉगिन यूज़र नेम नहीं बनेंगे तो वो यहाँ से एक ऑफिस के हम इंचार्ज का बनाएंगे। लेट से मैं रजिस्ट्रार ऑफिस का एक लॉगिन बनाऊंगा और उसके अंदर जितने भी आपके हायरार्की में आएंगे वो सारे के सारे यहाँ से नए मेंबर के तौर पे ऐड हो जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग वाले में से वो यहाँ पे आएंगे। लेट से एक फैकल्टी मेंबर है, अगर वो भी रजिस्ट्रार है तो वो यहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन इंक्लूड या जो भी चीज़ें उसने अपडेट करनी है वो यहाँ से अपडेट कर सकता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग अपनी चीज़ें ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो इसी तरह से आप चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं, लॉग आउट भी कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड उसी तरह से काम करता है जैसा कि आपका पहले काम करता था, आपका जो फैकल्टी वाला था कि आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड बताएंगे और नया और पुराना जो भी आप लोग पासवर्ड रखना चाह रहे हैं
वो रख लें और उसके बाद सेव करके बाद आप लॉग आउट हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगर कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।